दोस्तों बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 4 जनवरी, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 जनवरी। दोस्तों याद रखिएगा कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और सार्क का मुख्यालय कहां पर है तो काठमांडू में है। और याद रखिएगा कि सार्क में पहले 7 सदस्य देश थे, लेकिन 2007 से अफगानिस्तान भी इसमें पूरी तरीके से शामिल हो गया है, यानी कि अफगानिस्तान इसका अंतिम सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन, एक दिन में कितने बार ज्वर आता है? ऑप्शन आपके सामने 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 4 बार या फिर ऑप्शन डी 10 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। दोस्तों याद रखिएगा कि एक दिन में 2 बार ज्वर आता है और 2 बार भाटा आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोपेन और मेथिन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन और मेथेन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन और मेथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों आपको पता है कि कुकिंग गैस किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम कुकिंग गैस कहते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा होती है, मिश्रण होता है, और इसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो याद रखिएगा कि उसमें एथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है जिसकी गंध आती है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। दोस्तों याद रखिएगा कि आधुनिक देवनागरी लिपि जो कि हमारी हिंदी की लिपि है, इसका प्राचीन रूप जो है वो ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन के मिश्रण को कोल गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे आकाशगंगा में सबसे निकट कौन सी मंदाकिनी है? ऑप्शन आपके सामने क्रक्स, ऑप्शन बी देवयानी, ऑप्शन सी ड्राफ्ट या फिर ऑप्शन डी हेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवयानी। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट की जो मंदाकिनी है वो देवयानी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है तो याद रखिएगा दुग्ध मेखला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में जो आकाशगंगा खोजा गया है उसका नाम क्या है तो याद रखिएगा ड्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य की सीमा विदेशी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने है 9, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के जो राज्य है वो 17 राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है। और याद रखिएगा कि 9 राज्यों की सीमा कोस्टल एरियाज में आती है, यानी कि समुद्री सीमा से लगती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है माजुली, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी उमानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उमानंद।
दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व के सबसे छोटा द्वीप जो है वो उमानंद द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। यानी कि दोनों के दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। अगला क्वेश्चन, फूलों के खिलने तथा बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है प्रतिकुंचन, ऑप्शन बी अनुकुंचन, ऑप्शन सी अनुचलन या फिर ऑप्शन डी रसानुकुंचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुकुंचन। दोस्तों याद रखिएगा कि फूलों के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया को अनुकुंचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडे किस भाग में प्रोटीन की अधिकता होती है? यानी कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की अधिकता होती है? ऑप्शन आपके सामने है सेल, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी योक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योक। दोस्तों याद रखिएगा कि अंडे के बीच में जो योक होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, कपास किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी जड़ या फिर ऑप्शन डी कलिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कपास प्राप्त किया जाता है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है बिर्च, ऑप्शन बी क्वेरकस, ऑप्शन सी वेटियुला या फिर ऑप्शन डी बर्वेरियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेट्यूला। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भोजपत्र है ये हिमालय में पाया जाने वाला एक पेड़ होता है और इसकी पेड़ जो होती है वो सफेद कलर की होती है और इस पर प्राचीन काल में लिखने का कार्य किया जाता था। तो याद रखिएगा कि कालिदास के कई उपन्यास में भी इस पर लिखने का जो वर्णन है वो किया गया है। तो याद रखिएगा कि भोजपत्र जो है वो बेट्यूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, केचुआ में कितने नेत्र होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। दोस्तों याद रखिएगा कि केचुआ में कोई भी नेत्र नहीं होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा केचुआ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रिला, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस या फिर ऑप्शन डी नागफनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरेला। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा जो है वो क्लोरेला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूकेलिप्टिस है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टिस है। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर ऑप्शन डी 310 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पत्तियां किस पेड़ की होती है? ऑप्शन आपके सामने है रेफ्लेशिया, ऑप्शन बी वुल्फिया, ऑप्शन सी सागौन या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया रेजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्टोरिया रेजिया। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी पत्तियों के वाला जो पेड़ है वो विक्टोरिया रेजिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वुल्फिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेशिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पायराइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट या फिर ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायराइट। दोस्तों याद रखिएगा कि कच्चा एल्यूमिनियम पायराइट को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट कोयला है। अगला क्वेश्चन, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है जेल, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी फोम या फिर ऑप्शन डी इमल्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पनीर है वो जेल का उदाहरण है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पनीर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन डी पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें किस धातु को मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिल्वर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर।
दोस्तों याद रखिएगा कि जो शुद्ध सोना होता है, बिल्कुल प्योर सोना होता है, उससे कोई भी आभूषण हम नहीं बना सकते, इसीलिए उसमें कॉपर को मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सोने के आभूषण को बनाते समय उसमें कॉपर मिलाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहली बार किस धातु को उपयोग में लाया गया था, तो याद रखिएगा तांबा है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने आसवन, ऑप्शन बी ऊध्र्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाष्पीकरण। दोस्तों याद रखिएगा कि समुद्री जल से नमक बनाने की विधि वाष्पीकरण विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी अर्निथोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी जरूर बताएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।